बहिर्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रं सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृत क्षेमुषी शान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनो मोहिनी मुक्तवर्या तं पूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतं ऋतं ब्रह्ममुहूर्तं प्रपद्ये। अखण्डानन्द संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो कल हम लोगों ने विचार किया था, हम लोगों का कौन सा अध्याय चल रहा है? कहा कि तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के ऐक्य का निरूपण चल रहा है, अर्थात कि उनकी एकता की बात चल रही है। तो उसमें तत्त्वमसि इसको लेकर तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ बनाया, ये सामवेदिया है। और उसके अतिरिक्त प्रत्येक, ऐसे तो महावाक्य अनेक हैं, पर प्रत्येक वेद के जो एक एक महावाक्य लिए गए हैं, तो ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म और यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि और अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे ये महावाक्य लिए गए। अब इसमें तत्पद क्या है? कहा ईश्वर है, और ईश्वर का वाच्यार्थ भी होता है और ईश्वर का लक्ष्यार्थ भी होता है। जैसे उसी प्रकार से त्वम पद जो है, तो त्वम पद क्या का जीव है, और जीव है तो उसका लक्ष्य अर्थ, लक्षित अर्थ भी होता है। लक्षित अर्थ कूटस्थ आत्मा है, साक्षी है, और दूसरे अर्थ भी उसके आते हैं, तो मतलब वाच्य अर्थ भी आता है। तो इसी प्रकार से जैसे तुम तत्व में है, उसी प्रकार से प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, इसमें प्रज्ञानम अहम और अयम ये जीव पद के वाच्य हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। आपको खाली एक उसमें लाने के लिए, एक स्वरता में लाने के लिए ये है।
तो इसमें कहा कि अभिधा वृत्ति, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति ऐसे वाक्य की निकाली जाती, जहद अजहद और भागत त्याग लक्षणा। तो इसमें न जहद है न अजहद है, महावाक्य में भागत त्याग लक्षणा है। तो भागत त्याग लक्षणा से तत् और तुम पदार्थ की एकता का विचार चलता है। इसमें अब ये तत्पद है उसको लिया गया, उसका वाच्य अर्थ लिया और उसका लक्षित या लक्ष्यार्थ लिया। तो इसमें जो वाच्य अर्थ लिया उसमें 8 वस्तु ली गई। ठीक है, तो इसमें अब उसी प्रकार से हम त्वम की ओर चले, फिर उनको दोहरा नहीं रहे पर त्वम पद की ओर चले। तो तत्पद माने जो शब्द बोले गए हैं उसी को पद कहते हैं। तो तत्पद का क्या है? पहला तो जो 8 बातें दी, अव्याकृत माया वो ईश्वर का देश है, और उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये ईश्वर के काल है, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये ईश्वर की वस्तु अर्थात सृष्टि बनाने की सामग्री। जितना भी आपको दिखता है वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की ओर से दिखता है। आप भले कहें कि नहीं ये पंच महाभूत है, लेकिन जब माया की दृष्टि, माया जब आपका वो है सामग्री है, उपादान कारण है, तो उसकी दृष्टि से जब विचार किया जाएगा तो त्रिगुणात्मक है माया, और वो ईश्वर की उपाधि है। तो इस प्रकार से ये 3 बात हुई। अब इसमें जैसे कि मिट्टी है, तो मिट्टी में उसका रूप, उसका पिंड, ये सब का विचार, उसकी अस्थि जब दिखने लगता है, ये सब है। तो उसमें कैसे एकता होती है ये बात हम लोग देख रहे थे। अब चौथी बात क्या है ये इसमें तत्पदार्थ में, कि विराट जो हिरण्यगर्भ है और जो अव्याकृत, ये 3 ईश्वर के शरीर हैं। विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये ईश्वर के 3 शरीर हैं। और वैश्वानर, सूत्रात्मा और अंतर्यामी, ये 3 ईश्वर के अभिमानी हैं। 3 अभिमानी हैं, जिस देश में बैठे उसके अनुसार अभिमानी बन जाता है। छठी बात ये बताई कि मैं एक हूं और मैं बहुत रूप हो जाऊं। ऐसी जो ईश्वर में ईशना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, वो कामना उत्पन्न नहीं होती, वो खाली एक स्फुरना है। और इसलिए, और वहां से लेकर जो उसमें ऐशना उत्पन्न हुई और वहां से लेकर जीव रूप में अनुप्रविष्ट किया, वहां तक क्या है? ईश्वर की सृष्टि का कार्य है। सातवीं बात में सर्वशक्तिपना, सर्वज्ञपना, सर्वव्यापकपना, एकपना, मतलब एक है वह ईश्वर, स्वाधीनपना और समर्थ है ईश्वर। परोक्ष अर्थात सामने प्रत्यक्ष में ईश्वर दिखता नहीं, परोक्षपना और माया उपाधि वाला होना, ये 8 क्या है? ईश्वर के धर्म है। हमारे धर्म और धर्मी का भी अध्यास होता है। तो ये 7 बातें बता दी। अब इसमें क्या है कि इसके सहित ये सब जो उसके धर्म बताए, किसके? ईश्वर के धर्म बताए और ईश्वर के वाच्यार्थ इत्यादि बताया, सब अव्याकृत है और माया उपाधि, ये सब को लेके, तो सब अर्थ के सहित में जो माया है और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास है उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास, चैतन्य का आभास, और अधिष्ठान है ब्रह्म। ये सब मिलके ईश्वर पर वाच्यार्थ बनता है। तो ईश्वर कहते हैं, इसी को तत्पद का वाच्यार्थ भी कहते हैं। माया और चिदाभास, इनके भाग का तो त्याग हो जाता है, और शेष क्या बचा?
कहा कि शेष जो चेतन है वो बच जाता है। जो विराट हिरण्यगर्भ है और अव्याकृत अधिष्ठान है, ये इनका बाद हो जाता है। तो ये शुद्ध ब्रह्म जो बचता है वही लक्ष्यार्थ है। अब उसके बाद ये बात कही कि भाई ईश्वर का और जीव का, ईश्वर का और चिदाभास का, जो उसमें चिदाभास अथवा कहो ब्रह्म का और माया में प्रतिबिंब रूप जो ईश्वर है, चिदाभास है, इनका परस्पर अध्यास या अन्योन्याध्यास कैसे होता है? अध्यास का मतलब ये है कि एक के धर्म दूसरे में चले जाते हैं और दूसरे के धर्म पहले में आ जाते हैं, उसको अन्योन्याध्यास, अन्य अन्य का उसके धर्म उसमें, उसके धर्म उसमें, उसको अध्यास कहते हैं। तो कैसे कैसे हो जाता है ये अध्यास? जब ब्रह्म तो अधिष्ठान है और ईश्वर माया की उपाधि वाला है, तो उनमें परस्पर अध्यास, ये थोपना थोपना ये सब कैसे हो जाता है? तो कहा कि देखो, जो ब्रह्म है उसी में माया में प्रतिबिंबित होकर ईश्वर रहता है। तो यहाँ पर ही है तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ समझते हुए जब हम विचार कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो माया और चिदाभास आ गया। और माया और चिदाभास भाग का अंश का त्याग कर देने से और केवल विराट जो हिरण्यगर्भ है, अव्याकृत है, वो अधिष्ठान ईश्वर है, वह शुद्ध ब्रह्म में दिखता है, मात्र प्रतीति है। तो वास्तव में ईश्वर कोई ठोस सत्ता नहीं, पर ईश्वर में जो सत्यता दिखती है वह अधिष्ठान ब्रह्म के कारण से दिखती है। और ब्रह्म में और माया में जो प्रतिबिंब है और इनका परस्पर अध्यास होता है, अन्योन्याध्यास इनका होता है। जैसे और कैसे होता है? का अविचार से। आपने बैठ के कभी विचार नहीं किया तो अविचार दृष्टि से अध्यास चलता है। तो ब्रह्म की सत्यता को ब्रह्म की सत्यता को ये जो संस्पर्श से अर्थात अत्यंत सन्निकट होने के कारण जो संसर्ग है, जो तादात्म्य संबंध है, वह ईश्वर में अध्यस्त है। ईश्वर में अध्यस्त है मतलब ईश्वर में जाकर और ब्रह्म के लक्षण बैठ जाते हैं, ऐसे समझो। तो सत्य वो प्रतीत होने लगता है, जबकि सत्य क्या है? अधिष्ठान ब्रह्म वो सत्य है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ईश्वर जब इच्छा करता है तो उनका इच्छा वाला जो स्वरूप है वो ब्रह्म में अध्यस्त होता है। वहां पहले में हम लोगों ने क्या देखा कि ईश्वर के जो लक्षण है वो जाके माया में बैठ गए, वो ईश्वर ब्रह्म में बैठ गए। तो ब्रह्म में बैठ गए तो ईश्वर सत्य मालूम पड़ने लगा। और ईश्वर की जो कारणता है, वो कारणता जो स्वरूप है वो ब्रह्म में संसर्ग के कारण, सन्निकटता के कारण ब्रह्म में अध्यस्त हो गया। इस कारण से ब्रह्म जो है वो जगत का कारण प्रतीत होने लगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह जगत का कारण है। और इसी का अनुवाद श्रुतियां जब तटस्थ लक्षण बताती हैं तो उसके द्वारा करती। श्रुति, पुराण और आचार्य के वचन, इससे हम लोग निर्णय करते हैं। तो इसलिए ब्रह्म और ईश्वर का परस्पर अध्यास या अन्योन्य अध्यास वो चलता रहता है। तो सत्य है ब्रह्म अधिष्ठान और लगता है कि ईश्वर सत्य है। और जो ईश्वर वह परिवर्तनशील है, उसमें कारण का आरोप किया जाता है, वह माया उपाधि वाला है। तो इन सब लक्षणों को ले जाके हम लोग ब्रह्म में आरोपित कर देते हैं, अध्यस्त कर देते हैं।
इसी को बोलते हैं परस्पराध्यास या अन्योन्याध्यास। तो कहा कि अन्योन्याध्यास, इसकी निवृत्ति कैसे होगी, शिष्य ने पूछा। तो गुरु ने कहा कि ये अध्यास की निवृत्ति विवेक ज्ञान से होती है। आपने विवेक नहीं किया जब तक, तब तक कि अज्ञान या अविद्या चलती रहती। अविद्या अस्ति इति अविद्यायामेवास्तित्वा प्रकल्प्यते ब्रह्म दृष्ट्या तो विद्येयं न कथंचन विद्यते। तो अविद्या है यह, हम अविद्या में बैठकर ही कल्पना करते। यदि ब्रह्म के साथ हमारी दृष्टि मिल जाए और हम केवल परमात्मा को देखने लगे, तब ये कल्पना ही नहीं होगी कि ब्रह्म ने सृष्टि की। इसको बड़े तरीके से वेदांतों में समझाया जाता है। तो अन्योन्याध्यास की निवृत्ति कैसे होगी? तो कहा कि विवेक ज्ञान से होगी। जब आपको विवेक ज्ञान होने लगेगा कि यह ब्रह्म जो है वो कारण, कार्य कारणता मिथ्या, ऐसे तेजो बिंदु उपनिषद में कहा गया। जितना हम कार्य कारण का विचार करते हैं, वास्तव में न कहीं कोई कार्य है और न कोई, जब कार्य नहीं तो कारण कौन बनेगा, है ना? जब बेटा नहीं तो बाप कौन बनेगा? जब बेटा है तब तो बाप है ना। तो इस प्रकार से निवृत्ति कैसे होगी, अन्योन्याध्यास की निवृत्ति कैसे होगी? तो अध्यास की निवृत्ति विवेक ज्ञान से होती है। तो शिष्य ने कहा कि जगत में तत्पद का वाच्य अर्थ और लक्ष्य तो सुना, पर त्वम पद का क्या है? तो गुरु कहते हैं कि जो चक्षु है, कंठ है और हृदय है, ये जीव के निवास स्थान है। अब जितने ईश्वर के बताए थे वैसे ही जीव का बताएंगे। तो चक्षु, कंठ और हृदय ये जीव के देश है, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन जीव के काल हैं, और स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन जीव के भोग सामग्री। कभी स्थूल भोग भोगता है, कभी सूक्ष्म भोग होता है, स्वप्न में सूक्ष्म भोग भोगता है, और कभी किसी का भोग नहीं भोगता, अपने स्वरूप में आनंद में रहता है। तो स्थूल सूक्ष्म जीव के भोग सामग्री है। और चौथी बात, यही शरीर भी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, शरीर है। तो चार बात। पांचवी बात कि विश्व, तेजस और प्राज्ञ ये जीव के अभिमान है। जीव अभिमानी कैसे बनता है? तो कहा जागृत अवस्था में विश्व कहलाता है, स्वप्न अवस्था में तेजस, और सुषुप्ति अवस्था में, कारण अवस्था में वह प्राज्ञ कहलाता है। प्राज्ञ कहो अथवा अव्याकृत कहो, उसको व्याकृत भी कहते हैं। तो वो बनता है। तो जागृत में विश्व, तेजस, प्राज्ञ क्या हो गए? अभिमानी। और जागृत से मोक्ष पर्यंत जो भोग रूपी संसार है और जीव को अपने ओर खींचता है, उसी को क्या कहते हैं? विश्व, तेजस और प्राज्ञ ये तो क्या हो गया? अभिमानी। और जागृत से लेकर और जो आप भोग रूप संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है, तो जीव का कार्य है। ये हो गई छठवीं बात। सातवीं बात ये कही कि जीव में क्या है? अल्प शक्तिपना। और तीसरे उसमें क्या है? तो कहा कि अल्पज्ञपना। यहाँ भी हम लोगों ने ईश्वर के 8 देखे थे, सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, एक, स्वाधीन, समर्थपना, परोक्षपना और माया उपाधि वाला होना। ये 8 थे ईश्वर के धर्म। अब जीव के क्या है? का अल्प शक्तिपना और अल्पज्ञपना, थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ी शक्ति होती है। और परिच्छिन्नपना, वह कहता है कि अब तो जिनको हम प्यार करते थे
वो परिच्छिन्न हो गए, तो परिच्छिन्न पना और अनेक पना, नाना पना, ये सब जीव दृष्टि से विचार है। और पांचवा पराधीन पना, और पांचवा पराधीन पना, और छठवां असमर्थ। ईश्वर वहां समर्थ था और यहाँ ये हो गए असमर्थ। और सातवां क्या है, कहा कि अपरोक्षपना। अपरोक्षपना, जैसे ईश्वर है वो सदा परोक्ष है और जीव अपरोक्ष है। हम सांस लेते हैं ना, प्राण चलते हैं, तो प्राणी की जो प्राण चलते हैं वही जीव है, तो इसलिए वो अपरोक्ष है। और आत्मा ये अविद्या उपाधि वाला है, अविद्या उपाधि वाला, तो ये आप जो है वो जीव के धर्म है। ठीक है, अब एकता कैसे करोगे भाई, उनके धर्म अलग, उनके धर्म अलग। तो कहा कि इस सबके साथ जो अविद्या है उसमें प्रतिबिंब पड़ता है चिदाभास का, चिदाभास का। और इस कारण से तो सर्व से जो अविद्या है और उसमें प्रतिबिंब रूप जो चिदाभास, सर्व से जितने धर्म आपको बताए उन सबको ले लेना, और उसका अधिष्ठान जो कूटस्थ है, ये सब को मिलाकर जीव कहते हैं। और जीव अर्थात त्वम पद का वाच्यार्थ। तो इसमें क्या है कि जो चिदाभास आदि है, सर्वसहित चिदाभास आदि भाग का त्याग कर देंगे और बाकी क्या रहेगा। तो कहा कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का जो अधिष्ठान है वह क्या है, वह जीव साक्षी है, वह कूटस्थ है, वह आत्मा है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो लक्षित अर्थ क्या है, जीव साक्षी कूटस्थ आत्मा। तो शिष्य ने कहा कि कूटस्थ और बुद्धि, कूटस्थ आत्मा अर्थात प्रत्यगात्मा, और बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंब रूप जीव का परस्पर अध्यास कैसे होता है। अब ये प्रश्न उठा कि परस्पर अन्योन्य अध्यास जो है, तो यहाँ किसका होगा, जीव में उपाधि क्या है, बुद्धि है और कूटस्थ है, दोनों का आपस में परस्पर अध्यास बनेगा। तो किस प्रकार से होता है, क्योंकि जब हम कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे तब तो उससे छूटेंगे, जब जानते ही नहीं तो कैसे छूटेंगे। तो कहा कि देखो, अविचार से, हमने विचार ही नहीं किया बैठ के एकांत में कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, विचार नहीं किया, माया क्या है। शब्द सुन लेते हैं, बहुतों को शाब्दिक ज्ञान होता है, तो शब्द सुन लेते हैं, उसी से काम चलाते रहते हैं। तो अविचार की दृष्टि से कूटस्थ की सत्यता का जो संसर्ग हो रहा है, तादात्म्य संबंध हो रहा है, वह जीव में अध्यस्त है। तो जीव में जैसे जीव का की जो मिथ्या प्रतीति होती है, जीव में जो मिथ्या प्रतीति होती है उसके कारण वो झूठा भी हमें सत्य प्रतीत होता है, माया के कारण हमें सत्य प्रतीत होता है। जीव और उसका कर्तापना इत्यादि जो धर्म बनते हैं, जो धर्म के स्वरूप है, तो कहा कूटस्थ में वो अध्यस्त है। कूटस्थ भी निर्विकार है, अधिष्ठान है, वह निश्चल है, निश्चल है, लेकिन उसमें भी जो कर्तापना आदि के धर्म रूप उसके स्वरूप में वो अध्यस्त है। इसी से कूटस्थ और अधिष्ठान ब्रह्म इनकी एकता होती है। और कूटस्थ अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, नित्य मुक्त, संसर्ग रहित अर्थात असंग है। और ब्रह्म रूप प्रतीत होने से जो ब्रह्म रूप है, वो ब्रह्म रूप प्रतीत उसको मालूम नहीं पड़ता, ब्रह्म रूप है मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि सारा इतना अपने ऊपर धर्म ओढ़ लिया है। तो
उसके पर उससे विपरीत प्रतीत होता है, विपरीत प्रतीत होता है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वही बंधा हुआ सा प्रतीत होता है। तो इसे कहते हैं कि जो विपरीत प्रतीत होता है, इस प्रकार से कूटस्थ और जीव का परस्पर अध्यास है। परस्पर अध्यास या अन्योन्य अध्यास। तो निवृत्ति कैसे होगी? तो कहा विवेक ज्ञान से होगी। आप विवेक कीजिए कि हमने कहाँ कहाँ अपने ऊपर दूसरी वस्तुओं को थोप दिया और उसमें हम बंधे रहते हैं और सोचते हैं इसके बिना काम नहीं चलेगा। केवल ईश्वर के विश्वास पर, केवल परमात्मा के विश्वास पर कौन चलता है? जो चल भी रहे हैं तो पहले ये देखते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो बोलते हैं कि इससे हमें क्या मदद मिलेगी, वो हमारे लिए कितना अनुकूल है, तो इस प्रकार से करते रहते हैं। तो कहा कि देखो अध्यास की निवृत्ति इस प्रकार से होगी। अध्यास की निवृत्ति विवेक और ज्ञान से होती है, अर्थात पृथक करो। जो आपने अन्योन्याध्यास, उसमें आत्मा के धर्म बुद्धि में थोप दिया और बुद्धि के धर्म आत्मा में, उनका पृथक्करण कीजिए। तत्पद और तुम पद का जो अर्थ है वो महावाक्य के विषय में पहले जैसे बताया गया था, वो कैसे एकता कैसे संभव होती महावाक्य से। तो कहा कि यद्यपि तत्पद और तुम पद का वाच्य अर्थ जो है वह उपाधि सहित चैतन्य है, ईश्वर और जीव, और उनकी एकता का विरोध है, फिर भी तत्पद का को लक्षणा से ब्रह्म बताया जाता है, ब्रह्म है ही, और तुम पद को लक्ष्यार्थ से आत्मा, और इन दोनों की एकता होती है। उपाधि की एकता नहीं होती, उपाधि का निरसन होता है, उपाधि को हटाया जाता है, अर्थात आपको अपनी दृष्टि उधर से हटानी होगी। ऐसा नहीं कि उसको जाके खत्म करना होगा, तो आपको अपनी दृष्टि वहां से हटानी होगी। तो त्वम पद का अर्थ और तत्पद का अर्थ महावाक्य में आगे जाके समझ के और एकता होती है। तो जितना जितना हम समझेंगे उतना हमें एकता का ज्ञान होगा। जैसे मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान किसको होता है? तो वैसे तो ये ज्ञान न किसको होता है? क्या ब्रह्म को होता है? क्या बुद्धि को होता है? बाबा ये चिदाभास को होता है, ज्ञान चिदाभास को होता है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि ज्ञान अभी तक किसी को हुआ नहीं और होगा भी नहीं, ज्ञान किसी को नहीं होता। अब भाई बड़ा चिंतन विचार चिंतन चला कि क्या बाबा ने बात कह दी, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म को भी नहीं होता और ज्ञान जीव को भी नहीं होता, अपनी अपनी उनकी उपाधि है। तो चिदाभास को होता है, अर्थात चित चैतन्य में जो प्रतिबिंबन है या चिदाभास जो आपकी बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है उसको ही ज्ञान होता है और वही मुक्त होता है और वही जीव है। तो वो ब्रह्म रूप अपने को कैसे जानता है? तो इसकी बात बड़ी सुंदर आती है कि जीव जो भाव है उसका अधिष्ठान है कूटस्थ, और ब्रह्म के साथ उसका मुख्य रूप से ही अभेद है। ऐसे नहीं कि पहले ऐसा है बाद में ऐसा, प्रारंभ से ही मुख्य रूप से ही अभेद है। चेतन और चेतन में भेद होता ही नहीं, ब्रह्म से हमने भेद मान लिया और इसको क्या बोलते हैं? मुख्य समानाधिकरण। जैसे कहा कि जो जीव है वो ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, ये आप सुनते हैं उपनिषद का वाक्य है। तो उसको वो कैसे जीव ब्रह्म है? तो कहा मुख्य समानाधिकरण से, अर्थात बुद्धि के सहित जो चिदाभास है और ब्रह्म के साथ उसके अपनी उपाधि का जब बाध हो जाता है तो तब वहां पर अभेद
जो नित्य सिद्ध, स्वतः सिद्ध, पहले से ही सिद्ध जो अभेद है, वह उसका बोध होने लगता है। इसको बाद समानाधिकरण भी कहते हैं। इसको हम आपको अगली बार और समझा देंगे, आप लोग पूछ लेना। तो बाद समानाधिकरण भी कहते हैं। जैसे कि एक बार चर्चा चली, मुंबई की बात है। तो जो आचार्य थे वहां के, पढ़ाते थे पवई में, तो उन्होंने कहा कि जीव को तो खत्म करना होगा, तब तो ब्रह्म से एकता होगी। तो हम भी बैठे थे, रात्रि का भोज था, तो उसमें हमारी कोई मित्र थी, तो हमें बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि एकता तो करनी होगी, तो उसके लिए जीव को हटा दो। तो हमने कहा जीव को हटाना है कि जीव की उपाधि को हटाना, जीव संज्ञा को हटाना है कि उसमें जो चेतन है उसको हटाना है? जीव तो चेतन है, और इसलिए ब्रह्म के साथ उसका मुख्य समानाधिकरण होगा। उसका ऐसा नहीं है कि मुख्य समानाधिकरण नहीं हो, आप उसकी उपाधियों को हटा के और वही विराम को पाले। नहीं, जीव तो सतत ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही। जब ये बात भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, तो वहां चेतन की एकता बताई जाती है। और जब उपाधि नहीं है तो जीव कहाँ है? वो तो केवल ब्रह्म है। तो इस बात को आपको समझना पड़ता है। और ये बड़ा सुंदर प्रसंग आन पड़ा है, और इसकी चर्चा हम लोग और करेंगे, क्योंकि इसी में से अध्यास की बात भी निकलेगी, जो भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य की इस विश्व को मुख्य रूप से देन है। ब्रह्म सूत्र के पहले जो उन्होंने अध्यास भाष्य दिया है, वह बेजोड़ अद्वितीय है। और ऐसी भी किसी की बुद्धि हो सकती है कि जो इस प्रकार का चिंतन कर सकता है। इसके लिए आज पूरे विश्व के विचारक और दार्शनिक नतमस्तक है ना। तो हम लोग इसकी चर्चा फिर करेंगे आगे। हाँ, कल और परसों की छुट्टी है, क्योंकि अमावस्या है और प्रतिपदा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति।